नमस्कार, समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की घोषणा के रूप में मोहन यादव का नाम घोषित करके सबको चौंका दिया है। सारे राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक प्रेक्षकों के राय और अनुमान विफल साबित हो गए। लोग कयास लगा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान रिपीट होंगे या नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री बनेंगे। कैलाश विजयवर्गीय का नाम चल रहा था। लेकिन इन सारे कयासों को किनारे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ओबीसी पर फोकस किया है और ओबीसी समाज के यानी कि यादव समाज से डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चयनित किया है। इसकी उम्मीद मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए डॉक्टर मोहन यादव को भी नहीं थी। उनके नाम की जब घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संसदीय दल की बैठक में की तो वे भी चौंक गए। उन्हें भी पहले से अनुमान नहीं था कि वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर दूरगामी सोच और दूरगामी रणनीति और 2024 के मद्देनजर चुनावी बिसात में एक बहुत बड़ा ये मोहरा चल दिया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 48% वोट पाकर सत्ता में आई है। कांग्रेस उससे बहुत पीछे यानी 40% मतों पर थी। भारतीय जनता पार्टी को जो सर्वाधिक वोट मिले ये तो जो मध्यम वर्ग है इसने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक मत मध्यम वर्ग से मिले, उच्च वर्ग से मिले। लेकिन निम्न वर्ग में भी, गरीबों में भी उसको वोट मिले, लेकिन उसको ये कांग्रेस से कम मिले। जातियों की अगर बात करें तो सभी सवर्ण जातियों के वोट का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से ज्यादा है। ओबीसी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बराबर बराबर मत मिले, जबकि आदिवासी और अनुसूचित जाति में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का मत प्रतिशत ज्यादा है। इन सारे आंकड़ों का विश्लेषण करके भारतीय जनता पार्टी ने आगे की रणनीति तय की। यानी कि मध्य प्रदेश का चुनाव तो हो गया और अब उन्होंने 2024 में देश भर की राजनीति को प्रभावित करने वाला, देश भर की राजनीति में असर डालने वाला ये फैसला लिया है, जिसमें यादव जाति से एक मुख्यमंत्री बना दिया। अमूमन ये माना जाता था और ये होता भी रहा है कि यादव वोट जो ओबीसी में सबसे ज्यादा है देश में, वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ और बिहार में लालू यादव के साथ और कुछ नीतीश कुमार के साथ भी बटा हुआ रहता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कहा जाता है कि यादव वोट बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की राजनीति में अपना दखल बढ़ाया है और अगर यूं कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी अब ओबीसी फर्स्ट का फार्मूला चल रहा है। यानी कि ओबीसी सबसे पहले। जब से विपक्ष ने और विशेष रूप से आईएनडीआईए गठबंधन ने जातिगत जनगणना की बात शुरू की है, जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाया है और उत्तर प्रदेश और बिहार की पार्टियों ने तो इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया है और बिहार में तो नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करा भी थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जोर शोर से इसकी मांग करते रहे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना की काट निकाली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जातिगत जनगणना का कहीं भी विरोध नहीं किया है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने तो कहा कि हम जाति गणना के विरोध में नहीं है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने बगैर जाति गणना कराए ही ओबीसी जातियों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि ओबीसी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले,
2024 के चुनाव में। और जो जाति गणना की बात करने वाले दल हैं, विशेष रूप से INDIA गठबंधन, उनको ओबीसी वोट उतना संख्या में ना जाए और ये मुद्दा निष्प्रभावी हो जाए। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में होंगे। बिहार में यादव मत सबसे ज़्यादा 14% है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि यादव 7 से 8% तक है। कुछ लोग कहते हैं कि 11% भी है। लेकिन जो गणना हुई है, जो राजनाथ सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में जो एक अति पिछड़ी जाति के लिए एक गणना कराई गई थी, सर्वे हुआ था, उसमें ये आया था कि यादव 7 से 7.5% तक मत है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सवर्णों में ब्राह्मण वोट है 11% और लगभग 10.5% अनुसूचित जाति का जाटव वोट है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी संख्या काफ़ी अच्छी है यादवों की। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी ये जो फैसला है, ये उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। यादवों के मन में भी पहले ये रहता था कि हमारी पार्टी केवल समाजवादी पार्टी ही है। अब यादवों के मन में भी जो एक ये भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी नहीं है, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, तो इसमें बदलाव जरूर आएगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ यादवों का रुझान बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक पदों में भी यादवों को महत्व देना शुरू किया है। केंद्र में भी एक मंत्री यादव बनाए गए हैं, भूपेंद्र सिंह यादव मंत्री हैं। और अन्य नियुक्तियों में भी ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी खासकर यादव जाति पर फोकस कर रही है। और ये 2024 के परिणाम के लिए किया जा रहा है। 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का वोट सबसे ज्यादा पाने में सफल होगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी फर्स्ट नीति है, ये केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार में ही प्रभावी नहीं होगी, ये मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी प्रभावी होगी, क्योंकि दक्षिण भारत में भी ओबीसी वोट की संख्या काफी अधिक है। भारतीय जनता पार्टी ने, जो नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में जो जिक्र किया कि देश में केवल 4 ही जातियां हैं, पिछड़े, दलित, गरीब, महिला और युवा, इनको उन्होंने करके भी दिखाना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ है, विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय आदिवासी जाति से आते, आदिवासी समुदाय से आते। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब आदिवासियों में भी अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की है, आदिवासियों से भी जुड़ने शुरू किया है। अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम आज तय होना है, हो सकता है वहां भी कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से आदिवासियों पर, अनुसूचित जातियों पर, अनुसूचित जनजातियों पर, पिछड़ी जातियों पर अपना फोकस बढ़ाएगी। और 2024 के परिणाम के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी रणनीति बनाएगी कि उसको कुल मतों का 50% से अधिक मत मिले। ये तभी होगा जब वो केवल सवर्णों के वोट बैंक से आगे बढ़ेगी और उसे पिछड़ों का वोट, उसे अनुसूचित जातियों का वोट, आदिवासियों का वोट, सबका वोट मिले। इसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होती भी दिखाई दे रही है। लेकिन सही में जो परिणाम आएंगे 2024 में, तभी पता चलेगा कि रणनीति कितनी कारगर है, कितनी सार्थक है, कितनी सफल है। ये समय पर ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।